नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अपने वीडियो में बात करने जा रहे हैं डले खुर्सनी, जो कि सिक्किम की एक काफ़ी फेमस चिली है, इसके बारे में। अगर आप सिक्किम या फिर नॉर्थ बंगाल से हैं, प्लीज़ लेट मी नो कि इसका एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। अभी के लिए मैं इसको डले खुर्सनी बता रहा हूं। तो यहाँ पर इसको क्योंकि जीआई टैग दिया गया है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी क्या विशेषता है, क्या इंपॉर्टेंस है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस यहाँ पर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ये पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्स है, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत करें जल्दी से। एक बार हम रिवाइंड कर लेते हैं कि जोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में। बेसिकली क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में वहां पर अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसकी खास विशेषता है, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है या फिर हैंडमेड प्रोडक्ट हो सकता है, जिसकी कोई खास विशेषता है जो कि उसी पर्टिकुलर रीजन में उसको बनाया जा सकता है। और कई बार ये देखने को मिला है कि जो आसपास के रीजन है या फिर कहीं और उसका डुप्लीकेशन हो रहा है, तो उन सारी चीजों से बचने के लिए जो जीआई टैग है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो कि यहां पर एक प्रोडक्ट को पहचानने में ये जो जीआई टैग है वो काफी अच्छे से मदद कर सकता है। आप कहीं घूमने जाते हो तो आपको अगर वो ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए तो यहां पर आप उसको जीआई टैग देखकर ले सकते हैं। यहां पर इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जिस तरह से कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, उसी प्रकार से जीआई टैग भी यहां पर एक तरह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को राइट्स और प्रोटेक्शन देता है। अब ये जो जीआई टैग है दोस्तों, ये हमें भारत में क्यों लाने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि आपको पता है भारत जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, राइट। हम भी उसके एक मेंबर हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता होगा 3 मेन एग्रीमेंट है। एक आपने सुना होगा जो गुड्स से रिलेटेड ट्रेड आपका एग्रीमेंट हो गया, गैट जिसको कहा जाता है। उसके बाद है आपका सर्विसेज से रिलेटेड एग्रीमेंट, और एक तीसरा एग्रीमेंट है जिसको कहते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट। तो ये जो आपका पर्टिकुलर ट्रिप्स एग्रीमेंट है, इसके तहत भारत को भी अपने देश के अंदर एक पर्टिकुलर एक्ट यहां पर पास करना था, और इसीलिए भारत ने भी एनेक्ट किया जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो एक्ट है ये आपका फोर्स में आया ऑन 15 सितंबर 2003, और इसी पर्टिकुलर एक्ट के तहत यहां पर जो जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग है प्रोडक्ट्स को भारत के अंदर, वो ये दिया जाता है। और इसको देने की पूरी जो जिम्मेदारी है वो आपको ध्यान रखना है DPIIT के अंदर है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और इसके अंदर भी आपने सुना होगा जोग्राफिकल इंडिकेशन जो रजिस्ट्री है उसके तहत यहां पर जो जीआई टैग है वो प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। इसके अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, आप देख सकते हो, एप्लीकेशन से लेकर फाइनली जो सर्टिफिकेट दिया जाता है यहां पर कई सारे प्रोसेस से गुजरता है और तब जाकर जीआई टैग मिलता है। अब हम आते हैं कि यहां पर जो आज अपने वीडियो में बात कर रहे हैं कि जो फेमस चिली है सिक्किम का डले खुर्सनी, उसको जीआई टैग यहां पर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसको रेड चेरी पेपर चिली भी कहते हैं। ये वन ऑफ द हॉटेस्ट वैरायटीज है विश्व भर में अगर आप देखेंगे चिली के मामले में, और इसको क्योंकि जीआई टैग का दर्जा मिला है। अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा ऑल्दो हम यहां पर सिक्किम की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका जो कल्टीवेशन है वो नॉर्थ बंगाल, आपको पता है जो बंगाल का स्टेट है, जो नॉर्दर्न रीजन है जहां पर दार्जिलिंग के हिल्स हो गए, दार्जिलिंग टी के बारे में आपने सुना होगा, तो वहां पर भी इसका कल्टीवेशन किया जाता है। क्योंकि सिक्किम और जो नॉर्थ बंगाल है उसके जो आपके टोपोग्राफिकल जो आपके फीचर्स हैं वो काफी हद तक सिमिलर हैं, इसलिए वहां पर भी इसका कल्टीवेशन किया जाता है। लेकिन यहां पर सिक्किम को स्पेशली ये जीआई टैग क्यों दिया गया? क्योंकि गुवाहाटी में यहां पर एक आपका हेडक्वार्टर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NERAMAC, ठीक है। इन्होंने सिक्किम के बिहाफ पर जीआई टैग की मांग की थी, इसीलिए यहां पर सिक्किम को यह पर्टिकुलर जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो चिली है वो आपका दार्जिलिंग हिल्स और सिक्किम से एंडेमिक है, मतलब कि वहीं पर यह पाया जाता है। अब जब मैंने आपको दोस्तों बताया इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिलीज, इसका मतलब क्या है? देखिए इसका पैमाना जो होता है इसको वर्ल्ड हॉटेस्ट चिली का, ये देखा जाता है SHU से, स्कोविल हीट यूनिट के थ्रू। तो मैं बता दूं कि ये जो आपका हम
डले खुरसनी की बात कर रहे हैं, वो उसकी जो एसएचयू है वो है आपका 1 लाख से लेकर 3,50,000, जो कि एक वन ऑफ द हाईएस्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का मेजरमेंट होता है जिसकी वजह से जो चिली का हीट है वो यहां पर हम नापते हैं, तो इसका करीब काफी वन ऑफ द हाईएस्ट में माना जाता है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड का जो हॉटेस्ट चिली है वो कहा जाता है भूट जोलोकिया को। ठीक है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट में पाया जाता है, स्पेशली नागालैंड की अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर चिली है। और नीचे आप इसका डायग्राम देख सकते हो, काफी ज्यादा ये जो है हॉट होता है। और इसका जो अगर हम एसएचयू यूनिट के देखें तो ये 8.5 लाख से लेकर 10.5 लाख तक की एसएचयू रेंज के अंदर होता है। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो भूट जोलोकिया है ये काफी ज्यादा हॉटेस्ट चिलीज में आता है पूरे विश्व भर में। अब हम आते हैं कि जीआई टैग टू नॉर्थ बंगाल और सिक्किम। देखिए, ये जो नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की बात करें तो ये तीसरा जीआई टैग यहां पर दिया जा रहा है, क्योंकि एक आपको याद होगा जो पहला जीआई टैग दिया गया था हमारे देश के अंदर वो दिया गया था दार्जिलिंग टी को। तो दार्जिलिंग जो है आपका किधर आएगा, नॉर्थ बंगाल में। और सिक्किम में एक और जीआई टैग दिया गया था जो है आपका लार्ज कार्डमम। तो लार्ज कार्डमम और दार्जिलिंग टी ये ऑलरेडी दिया जा चुका है। ये तीसरा प्रोडक्ट है नॉर्थ बंगाल और सिक्किम के रीजन में जो कि डले खुरसनी को जीआई टैग दिया गया है। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में हम जाते हैं डले खुरसनी के बारे में, तो आप देख सकते हो कि रेड चेरी पेपर इसको कहा जाता है। रेड चेरी पेपर बेसिकली कहने का मतलब है कि यहां पर आप देखोगे तो चेरी साइज का ये होता है, आप देख सकते हैं चेरी साइज का होता है, काफी छोटा छोटा होता है लेकिन काफी ज्यादा ये हॉट होता है खाने में। और आप देख सकते हो कि इसका एक यूनिक फ्लेवर है अपने आप में, हाई पंजेंसी है। पंजेंसी का सिंपल मतलब है कि इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और स्पेशली जो स्पाइसेस होते हैं उसके अंदर पंजेंसी का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा ये जो आपके फ्रेग्रेंस हैं वो स्ट्रांग होते हैं स्पाइसेस के अंदर। ध्यान रखिएगा ये जो चिली है वो आपका जीनस कैप्सिकम में आता है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर हम इसके प्लांट की बात करें तो ये 100 से 130 सेंटीमीटर हाइट तक का प्लांट होता है अंडर दी ओपन फील्ड। अगर इसको ग्रीन हाउस कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है इसके प्लांट को तो ये 150 से 180 सेंटीमीटर के हाइट तक पहुंच सकता है। इसका यूज कहां किया जाता है, तो अलग अलग फॉर्म में यूज किया जाता है, स्पेशली जो सॉस हो गए, और आपको पता ही है सिक्किम में स्पेशली जो मोमोज होते हैं उसके साथ इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पिकल्स हो गया, पेस्ट हो गया, इधर भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर हम इसके विटामिन की बात करें तो विटामिन ए में ये काफी ज्यादा हाई होता है, विटामिन ई हो गया, पोटेशियम हो गया, इसमें काफी ज्यादा मात्रा पाई जाती है इस पर्टिकुलर चिली में। लेकिन हाँ, इसमें जो सोडियम होता है उसकी मात्रा कम होती है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। अगर हम 100 ग्राम फ्रेश डले खुरसनी की बात करें तो इसमें 240 mg जो है मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। आप सोच के देखिए, विटामिन सी 240 मिलीग्राम, जो कि ऑरेंज के मुकाबले, ऑरेंज एक काफी इंपॉर्टेंट हम कहते हैं फ्रूट है विटामिन सी से रिलेटेड, तो ऑरेंज का 5 टाइम्स ज्यादा विटामिन सी आपको डले खुरसनी में देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर प्रोडक्शन की बात करें कि कितना प्रोडक्शन होता है हमारे देश के अंदर डले खुरसनी का, तो ऑब्वियस सी बात है हम सिक्किम की बात करें स्पेशली, तो पिछले साल यहाँ पर करीब 250 टन्स का प्रोडक्शन किया गया था। और जो सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है डले खुरसनी का वो स्टेट गवर्नमेंट खुद ही है। स्टेट गवर्नमेंट की एंटरप्राइज है सिक्किम सुप्रीम, ठीक है, उन्हीं के द्वारा करीब 50 टन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट खुद ही इतना ज्यादा प्रोडक्शन करती है, और ऐसा बोला जाता है कि 60% जो आपका प्रोडक्शन है वो सिक्किम के अंदर ही ये सोल्ड आउट हो जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि इसका जो प्रोडक्शन है वो पिछले कुछ समय से बढ़ने वाला है और आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि स्पेशली जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा मदद कर रही है रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग सीड्स टू द एग्रीकल्चरिस्ट, और यहां पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो अदर आइटम्स हैं उसकी सुविधा यहां पर गवर्नमेंट जो है लोगों को प्रोवाइड कर रही है। और इसके साथ साथ क्योंकि अब इसको जीआई टैग दे दिया गया है तो ग्लोबल रिकॉग्निशन भी इसको मिलेगा, और जो भारत के बाहर भी ये काफी आसानी से अब मार्केट किया जा सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। अब यहां पर प्राइस की बात करें तो ये करीब 480 पर केजी बताया जाता है कि ये लोकल मार्केट में आज के डेट में देखने को मिलता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों आपके डले खुरसनी के बारे में। तो आई होप कि इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं जीआई टैग से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है कि यहां पर आपको मैच करना है कि जो जीआई टैग मिला हुआ है इन सभी प्रोडक्ट्स को, क्या उनके जो स्टेट्स हैं क्या वो मैच हुए हैं कि नहीं सही से। और दूसरा क्वेश्चन है, यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग जीआई टैग इन इंडिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इन दोनों का आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, प्लस जो टेलीग्राम है वहां पर भी मैं इसका आंसर डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। और यहां पर मैं डेली एक एमसीक्यू डालता हूं अपने इंस्टाग्राम पर, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हैं उसको। और प्लस साथ में अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।